graciously given us. परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए जो उसने बड़े अपने अनुग्रह के कारण हमको देखने दिया। So we just celebrated Easter a couple of days ago. और कुछ दिन पहले हमने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की खुशी को मनाया। Easter is just not a celebration, it's not just a festival, और ईस्टर जो है केवल एक त्योहार नहीं है, but salvation of our lives, Amen. our salvation actually depends on the resurrection of our Lord Jesus Christ. लेकिन जो हमारा उद्धार है, हमारे पापों की क्षमा है, वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर निर्भर करती है। It is for salvation of humanity. और ये मानवता के लिए जो उद्धार है उसके लिए है। Jesus Christ came and he was born as a baby on this earth. और मानवता के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। The word became flesh for our salvation. वचन देहधारी हुआ हमारे उद्धार के लिए। Means to deliver us from the consequences of sin. और इसका अर्थ है कि हमें पापों का जो परिणाम है उससे बचाने के लिए हुआ। Give us forgiveness of sins that nobody else can. हालेलुया। और हमें पापों की क्षमा मिले जो कोई भी और किसी भी चीज में हमें नहीं मिल What सकती। is salvation? उद्धार क्या है? Salvation is that inner peace in the Hallelujah. midst of the adversities. Amen. That we are forgiven and we are accepted by the Lord Jesus Christ and his Father God. उद्धार का अर्थ है हमारे आत्मिक जीवन में अंदर जो हमारा मन है उसमें शांति होना, हमारे चारों तरफ हमारे विपरीत जो परिस्थितियां हैं उसके बीच में हमको शांति रहे। Jesus came for our salvation. प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए आए। That is clear from the time of Jesus when he was walking on this earth. और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है उस समय से जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर चल फिर रहे थे। Many people came to him बहुत से लोग यीशु के पास आए with such questions. ऐसे ऐसे सवालों के साथ। And they asked him, what shall I do to be saved? और ऐसे सवाल कि हम क्या करें, मैं क्या करूं कि मैं बच जाऊं, What shall I do to inherit the eternal life? और मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे अनंत जीवन मिल How जाए, can I be born again? और मैं कैसे दोबारा जन्म प्राप्त कर सकता What हूं, shall I do to enter the kingdom of God about which Jesus Christ was never tired of speaking? और मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाऊं। और इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह थकते नहीं थे बात करते So हुए। today our question is, इसलिए आज सवाल हमारा यह है, what has salvation, your salvation, my salvation to do with the resurrection? और आज सवाल ये है कि मेरा और आपका जो उद्धार है वो उसका यीशु के पुनरुत्थान से जी उठने से क्या मेल है। Jesus Christ rose from the dead. That's a fact. That's a historical fact. और ये ऐतिहासिक तथ्य है कि यीशु जी उठे हैं। And that fact of history, और ये जो इतिहास का सत्य है of Jesus coming out of the grave, कि यीशु कब्र में से बाहर आए, the fact of the empty tomb, और कब्र खाली है, ये एक तथ्य है। it gives us the reason to proclaim Hallelujah. salvation to ourselves as well as to others. और यही हमें एक कारण देता है कि हम इस उद्धार को और इस खुशी को अपने लिए और दूसरों के लिए बांट सकते If हैं। there was no fact of the resurrection, और यदि कोई तथ्य नहीं होता यीशु के जी उठने का, there could be no salvation at all. तो कोई उद्धार था ही नहीं। If there is no salvation, और यदि उद्धार है ही नहीं, there is no need of proclaiming the word of God, proclaiming the gospel. तो सुसमाचार और परमेश्वर के वचन को बताने की घोषणा करने की जरूरत ही नहीं It पड़ती। is the fact of the resurrection of Jesus और क्योंकि यीशु जी उठे हैं, that gives us hope, ये हमको आशा देती है, that fills us with forgiveness of God. और ये हमको परमेश्वर की क्षमा से भर देती है। Without the resurrection, बिना यीशु के जी उठने के we have no hope whatsoever. हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं। No religion, no philosophy, no ideology in the world has hope whatsoever
without the Amen. fact of the resurrection Yes. of Jesus. और इस दुनिया में कोई भी फिलॉसफी, कोई भी सिद्धांत, कोई भी आइडियोलॉजी हमको उद्धार नहीं दे सकती यदि यीशु का जी उठना ना हो। And therefore, my dear friends, इसलिए मेरे मित्रों, the decorated, colorful eggs, और ये जो रंग बिरंगे अंडे हम the देखते हैं so-called Easter bunnies, और जो हम ईस्टर बनी के विषय the में सुनते turkey हैं dinners, और टर्की के भोज के लिए, they are all good, ये तो अच्छी बात है, but temporary. बट ये कुछ ही क्षण के लिए They है। come in the market. ये कुछ समय के लिए बाजार में आते हैं Walmart shelves are full of them. और वॉलमार्ट की शेल्फ भर We जाती है, can celebrate, हम उसको मना सकते and then हैं it ends. और खत्म। But the fact of the resurrection लेकिन सच्चाई तो पुनरुत्थान and की the है salvation that it brings to humanity और उसके द्वारा जो उद्धार मानवता को मिलता है is eternal. वो हमेशा की है, Because this salvation that Jesus brings क्योंकि ये उद्धार जो यीशु लाते हैं is eternal life. ये हमेशा का जीवन है। It does not end anywhere आमेन, else. हालेलुया। ये कभी खत्म नहीं होता, There can be no joy, कोई खुशी हो ही नहीं no सकती, peace कोई शांति नहीं no हो सकती, hope कोई आशा नहीं for होती anyone किसी के लिए who भी don't believe in the resurrection of Jesus Christ. जो यीशु के जी उठने पर विश्वास नहीं करते। That's not me. ये मैं नहीं, It is the word of God that proclaims. ये परमेश्वर का वचन है जो घोषणा करता है। And therefore we would like to go और इसलिए हम आज बताना चाहते हैं today into one of the apostles कि आज एक प्रेरित हैं, who was living without hope. वो बिना किसी आशा के जी रहे He थे, wasn't an apostle. वो प्रेरित भी नहीं थे, He was not even a disciple of Jesus Christ, वो यीशु के शागिर्द भी नहीं थे, although he was a contemporary of Jesus. हालांकि उनको प्रभु यीशु की परछाई बोलते हैं। And this resurrection of Jesus, और ये जो यीशु का जी उठना है an encounter with the risen Lord, और उसकी जो मुलाकात जी उठे यीशु के साथ होती है, transformed his life completely. वो उसके जीवन को पूरी तरह बदल He देती है became from Saul to Apostle Paul. और वो शाऊल से पौलुस बन जाते हैं। Now, why would he become a disciple of Jesus Christ? वो यीशु के शागिर्द क्यों बन जाते हैं? Because he was a devout Jew, he was a Pharisee, he was full of zeal for his religion. और वो यहूदी थे और उनको पूरा जोश और जलन थी अपने धर्म के विषय में, And anybody he found और जिनको भी वो मिलते थे among his own people अपने ही लोगों के मध्य में who believed in the resurrection of Jesus Christ, जो यीशु के जी उठने पर विश्वास करते थे, he would go after them. वो उनके पीछे लग जाते थे। He would even arrest them and throw them in prison. He will beat them up. And I believe several hundreds of people were also killed. और वो उनको पकड़ के उनको जेल में डालते थे, बंदी गृह बनाते थे और कुछ लोगों को शायद उन्हें मारा भी होगा। His problem was not with Jesus. उनकी समस्या यीशु के कारण नहीं His थी, problem was उनकी समस्या ये that थी Jesus has risen from the dead कि यीशु जी उठे हैं and that he was being proclaimed और उसकी ये घोषणा की जा रही है as God himself. और कि वो एक स्वयं परमेश्वर So है। anybody who believed in the resurrection of Jesus, इसलिए जो कोई भी यीशु के जी उठने पर विश्वास करता था, Saul had problem with them. शाऊल को परेशानी होती थी। And therefore, if Jesus had not been risen, और यदि यीशु जी ना उठते why would he devote his time to go after these people who were believing in a lie? तो क्यों वो ऐसी बातों के पीछे लग जाता जो लोग झूठ बोल रहे हैं या And झूठ पर when he विश्वास was करते on a हैं, mission to persecute the believers who had believed in the resurrection of Jesus, और जब वो उन लोगों के पीछे लग जाता था, उनको सताव करता था जो यीशु के जी उठने पर विश्वास करते हैं, you know what had happened to him? That the risen Lord Jesus Christ himself encountered him on Amen. the road to Damascus. तो आपको मालूम क्या हुआ? जब वो स्वयं दमिश्क के रास्ते में था, उसकी मुलाकात यीशु से हो गई। And therefore, let's look at his own words, Paul's words in the book of Romans, chapter 10, Hallelujah. and verses 1 to 13. तो आइए हम उन्हीं के शब्दों में देखें वो वचन में क्या लिखे हैं। रोमियो उसके 10 अध्याय 1 से 13 में What did he believe about this Jesus Christ? वो इस यीशु के बारे में क्या विश्वास करते थे And how does he proclaim that the resurrection of Jesus और वो कैसे इस बात की घोषणा करते हैं कि यीशु का जी उठना is the key to your salvation and my Hallelujah. salvation? यही कुंजी है मेरे और आपके उद्धार की। And not only our salvation, ना केवल हमारा उद्धार, he was not scared वो ये भी नहीं डरते थे to proclaim ये घोषणा करने के लिए now to his own people, अपने ही लोगों को बताने के the लिए Israelites, जो इस्राएली थे that they have no hope. कि उनके
उनके पास कोई आशा नहीं है unless they also believed in the resurrection of Jesus Christ. जब तक वो विश्वास ना कर ले जी उठे यीशु के ऊपर। This is what Apostle Paul wrote. और ये है प्रेरित पौलुस ने जो लिखा। Anybody who wants to help us read from the book of Romans chapter 10 and verses 1 to 13. कोई मदद करेगा मेहरबानी से पढ़ने के लिए रोमियो 10 1 से 13 में। Amen. May the Lord add his blessings to the reading and hearing of his powerful word. परमेश्वर अपने वचन सामर्थी वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष Now, दे। this is a very, very interesting chapter. In fact, the whole book of Romans is one of my favorites. It's a very, very deep book. और ये बहुत ही एक गहराई से लिखे हुए शब्द हैं रोमियो के जो मुझे बहुत पसंद है। It's a theological book. और एक थियोलॉजिकल किताब है। It is Paul pouring out his heart, his understanding, और पौलुस जो है अपना हृदय अपनी समझ इसमें उंडेल रहे हैं and his longing, also his desire for his own people, Jewish people. और जो उनके अपने यहूदी लोग हैं उनके अपने लोग हैं उनके लिए उनकी एक बड़ी लॉन्गिंग है बहुत ही ज्यादा लालसा है। In the previous chapter 9, पिछले अध्याय में 9वें अध्याय में he actually wrote that they are under condemnation. और वो लिखते हैं पौलुस लिखते हैं कि उनके ऊपर तो दंड की आज्ञा है। Why? Because of their unbelief in Jesus Christ as God-given Messiah. और वो इसलिए दंडित हैं क्योंकि वो यीशु पर विश्वास नहीं करते जो परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए मसीहा हैं। And also they are under condemnation और वो दंड के योग्य भी हैं इसलिए because they are pursuing God क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे तो चल रहे हैं with their own righteousness, वो केवल अपनी धार्मिकता के कारण with पीछे their चल रहे own हैं karma, अपने कर्मों के with अनुसार their own sacrifices, अपने ही बलिदानों के द्वारा with the religious system that they have created for themselves. और जो एक धार्मिक सिस्टम उनने बना लिया अपने लिए And just like any other religion, और किसी भी दूसरे धर्म की तरह their religion brings only condemnation. और उनका जो धर्म है हर एक दूसरे धर्म की तरह वो उनको दंडित ठहराता है। In chapter 10, लेकिन इस 10वें अध्याय में रोमियो के Paul brings this message of hope. Hallelujah. पौलुस जो है एक बड़ी आशा का संदेश Even लाते for हैं those who are condemned, उनके लिए भी जो अपने आप में दंडित हैं even those who think they are hopeless, वो जो अपने आप को आशा रहित सोचते हैं even those who think they have a zeal for the Lord but they have no knowledge. और वो लोग जो अपने आप को ये सोचते हैं कि उनके लिए परमेश्वर के लिए उनके पास ज्ञान नहीं है लेकिन उनके पास जोश तो He है। says, my longing, my deepest desire of my heart is this, वो कहते हैं मेरे जो मन की हृदय की जो लालसा है वो ये है and my heart's prayer is this for और my own people, और मेरे हृदय की प्रार्थना मेरे अपने लोगों के लिए ये है that they may be saved, हालेलुया कि वे बचाए जाएं that they may find eternal life. कि उनको अनंत जीवन मिल जाए। That means इसका मतलब ये है Paul knew for sure, पौलुस को मालूम था पूरी a तरह से great theologian who wrote the book of Romans, और एक थियोलॉजियन थे ये जिन्होंने रोमियो की पुस्तक लिखी a great Jewish theologian who knew his law. और जिनको पूरे ये नियम कानून मालूम थे क्योंकि वो यहूदी थे। He knows that if they continue on their path, उनको मालूम था कि ये अगर यहूदी इसी रास्ते पर चलते रहे they will not be saved, तो वो बचेंगे तो नहीं, they will not have salvation. उनका उद्धार भी नहीं होगा। But his desire, his prayer for them is लेकिन उनकी लालसा उनकी प्रार्थना उनके लिए ये है that they will be saved. कि वे बचाए जाएं। So then he must also tell them how can they be saved. तो उन्हें ये भी बताना है कि उन्हें बचना कैसे है। And he comes down to this, और फिर वो पूरी बात कहते हैं that though they may have righteousness, कि चाहे उनके अंदर धार्मिकता हो, they may have a zeal, उनके पास जोश भी हो, they may have an understanding, उनके पास समझ भी हो, it is not sufficient. वो काफी नहीं है। Your religion, your religious zeal is not sufficient. Your karma, your good work are not sufficient to be saved. और आपके अच्छे कर्म आपके कर्म कांड जो भी आप करते हैं आपका धर्म आपको बचा नहीं सकता। But he says परंतु वो कहते हैं in verse 9, 9वीं आयत में chapter 10 and verse 9, it's very clear. रोमियो 10:9 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है How will they be saved? कैसे बचाए जाएंगे वो। Verse 8 onwards. But what does it say? The word is near you, in your mouth, in your heart. That is the word of that faith that we proclaim. Because if you, whether you are a Jew, or whether you are a Buddhist, or whether you are a Muslim, if you, anyone, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever, you, whosoever
listening to this message today, wherever you may be, that if you Hallelujah. confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. आमेन। 8वीं आयत में लिखा है, परंतु वो क्या कहती है कि ये वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में, तेरे मन में है। और 9वीं आयत में लिखा है, यदि तू जिस प्रकार से चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों ना हो, और जैसे परमेश्वर ने कहा तुम जो कोई भी यीशु पर विश्वास करेगा, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो, The object of our faith और जो हमारा ऑब्जेक्ट है विश्वास का, is not it. वो किसी वस्तु पर नहीं, It's not a denomination. वो किसी डिनोमिनेशन पे It भी is नहीं, not a church. और ये कोई कलीसिया पे It भी is नहीं, not a doctrine. और ये कोई सिद्धांत भी It is नहीं, not a creed. ये कोई क्रीड भी नहीं It's है, not a formula. और कोई फॉर्मूला भी नहीं It's है, not a mantra. कोई मंत्र भी नहीं It है। is the person, ये एक विश्वास का The एक व्यक्ति है, Lord Jesus Christ. यीशु राजा। Not just any person. केवल कोई भी यूं ही व्यक्ति नहीं, The person और जो व्यक्ति है of Jesus Christ, वो व्यक्ति यीशु, who was raised from the dead जो मृतकों में से जी by उठा God himself. परमेश्वर के द्वारा। If you confess him as your Lord, और यदि आप इस जीवित यीशु को अपना प्रभु मान लेंगे, and that you confess that he was raised from the dead, और आप इस बात को भी अंगीकार करेंगे कि वो मुर्दों में से जी उठा, you shall be saved. तो तुम बचाए So जाओगे। that object must be clear for our salvation, my dear friends. मेरे मित्रों, ये ऑब्जेक्ट, ये व्यक्ति हमारे उद्धार के लिए हमारे लिए स्पष्ट होना चाहिए। Remove Jesus raised from the dead from the picture, और इस तस्वीर से यीशु को अगर हटा लें जो मृतकों में से जी उठे, and you can put your faith in any other object, और आप अपने विश्वास को किसी भी वस्तु में लगा दें, categorically you will not be saved. तो आप किसी भी प्रकार से बचाए नहीं जाएंगे। You remove everything else from the picture. आप सब कुछ इस तस्वीर में से हटा दें, Just make Jesus Christ Hallelujah. the one who was Hallelujah. raised from the dead as the object of your faith, and Hallelujah. you are guaranteed eternal life. हालेलुया। और यदि इस पूरी तस्वीर में से केवल यीशु को, उस व्यक्ति को आप अपना उद्धारकर्ता मान लें, तो आपको अनंत जीवन हमेशा के लिए मिल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And that is what made Paul to say this, because he completely believed it, because Amen. this risen Lord Jesus Christ had appeared to him. और इसलिए पौलुस इस बात को पूरी गारंटी के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह जो जी उठे थे उनके साथ मुलाकात की। Some of us believe in the cross. और हम में से कुछ लोग जो है क्रूस पर विश्वास करते हैं, We make big crosses. और हम बड़े बड़े क्रॉस बना We लेते हैं, decorate them. हम उनको सजा देते हैं, We make diamond studded crosses and we use them as jewelry. और हम ज्वेलरी की तरह उनको इस्तेमाल करते हैं। There's nothing wrong with that. उसमें कोई बुराई नहीं है, But the object of my salvation is not the cross. Hallelujah. Hallelujah. लेकिन जो मेरा उद्धार का जो ऑब्जेक्ट है वो केवल क्रॉस नहीं है, That's a thing वो एक वस्तु है on which Jesus gave up his life. जिस पर यीशु ने अपना जीवन दिया। But if he had remained there and the cross was the end, यदि यीशु उस क्रूस पर बने रहते और वो क्रूस जो है एंड हो जाता, we are not saved. तो हम बचाए नहीं गए। But because Jesus came back to life, परंतु केवल यीशु, क्योंकि वो जीवन को वापस the आए, tomb is empty. कब्र खाली है। That's what makes us a Hallelujah. reason to believe in Praise the God. cross. इसीलिए हम इस क्रूस को एक कारण बनाते हैं विश्वास का। Cross is not the object of my faith, your faith. और क्रूस जो है वो हमारे विश्वास का केंद्र नहीं है, It is the resurrection of Jesus Christ ये यीशु का जी उठना है that makes the cross possible and the cross meaningful for you and me. जिसको जो हमको अर्थ देता है क्रूस के लिए। So, if you take the resurrection out of our belief systems, और यदि हमारे विश्वास का जो सिस्टम है उसमें से यदि जीसस को हटा लिया जाए, we will be just like Judaism. We will be having sacrifices, we will be having rituals. We may add a few more Christian rituals to that, but there is nothing more than Judaism if you take the resurrected Lord out of the picture. और यदि इस तस्वीर में से हम यीशु जो पुनरुत्थित है उनको हटा दें, तो हम उन्हीं यहूदियों की तरह, जुडाइज्म की तरह है, शायद उसमें हम अपने दूसरे रिचुअल्स भी मिला दें। But it is the resurrection of Jesus Christ, my friends, लेकिन मेरे मित्रों, ये यीशु का पुनरुत्थान है that gives power to our हालेलुया, faith, जो हमारे विश्वास को सामर्थ्य देता है, that makes our faith, our belief dynamic. जो हमारे विश्वास को डायनामिक बना देता है। That resurrection power Hallelujah. gives us hope.
और ये जो प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, ये हमको हर्ष देता है. That gives us the compulsion to go out into the world and to bring this message of hope to the Hallelujah. millions of people. और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमें विवश करता है कि हम उन लोगों को जो यीशु को नहीं जानते उन तक इस सुसमाचार को सुनाएं. Secondly, Paul says और पौलुस कहते हैं that believing that confession of willing lips leads to salvation. कि जब हम जानबूझकर अपने होठों से यीशु को मान लेते हैं तो वो हमको उद्धार देता है. It's not the intellectual assent that you give that Jesus has risen from the dead. और ये हमारे दिमाग की बात नहीं कि हम इसको सोच लें कि यीशु जी उठे हैं. It's not just that believing in your heart somewhere, in the corner of your heart there is this truth that you have inscribed. और ऐसी बात भी नहीं कि हम किसी कोने में अपने हृदय में इसको लिख छोड़ें कि यीशु जी उठे हैं. But Paul says, परंतु पौलुस कहते हैं when you confess it with your mouth, कि जब तुम अपने मुंह से इस बात को अंगीकार your करते हो lips are willing to say that Jesus Christ is Lord and He has risen from the dead. और जब आप अपने होठों से इस बात को बोलते हैं कि यीशु जी उठे हैं. I like the way Paul words the whole verses of chapter 10 and verse 9 and 10. और मैं इसकी जो 9वीं और 10वीं आयत को पौलुस ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, It is like a circle, और ये एक तरह से एक गोला है, but he emphasizes confessing of willing lips leading to salvation first. और वो इस बात को कहते हैं कि तुम अंगीकार करते हो अपने होठों से जानकर, And then he says, believing in your heart. और फिर वो कहते हैं अपने मन में विश्वास करने के द्वारा. So, believing in our hearts and not confessing is not the full thing. That also requires confessing publicly. हालेलुया. लेकिन केवल मन में विश्वास करना और मुंह से अंगीकार ना करना ये अधूरा काम है. But only what comes of our mouth from our willing lips और वही जो हमारे मुंह से हमारे होठों से जानकर हम जब अंगीकार करते हैं, is what is in our hearts, वही जो है हमारे हृदय में है, is in our mouths. वही तो हमारे दिमाग में है. Some people say whatever they want to say. कुछ लोग जो कुछ उनके मन में आता बोलते हैं, It doesn't come out of their lips. वो उनके मुंह से नहीं निकलता. It comes what they believe. वो क्या विश्वास करते हैं It उससे comes निकलता है. from their theology, from their philosophy of lives. वो उनके जीवन के फिलॉसफी से निकलता है. And therefore, और इसलिए Paul says, whatever is in your heart, पौलुस कहते हैं जो कुछ तुम्हारे हृदय में है, inside of you, in your soul, जो तुम्हारे मन में है, if Jesus is there, यदि जीसस वहाँ है, if you believe in the resurrection, यदि आप यीशु के जी उठने पर विश्वास करते हैं, it must also be confessed out हालेलुया, in public that He is Lord. तो ये आपके मुंह से अंगीकार होके समाज में भी जनता के सामने भी निकलना चाहिए कि यीशु आपके प्रभु हैं. And thirdly, we are running out of time. तीसरी बात ये है, Belief should also lead into righteousness. और जो हमारा विश्वास करना है वो हमको धार्मिकता की ओर बढ़ाना In चाहिए. chapter 10 and verses 1 to 3, रोमियो 10:1-3 में लिखा है, brothers, my heart's desire and prayer to God for them, that is the Israelites, is that they may be saved. That means they are not saved. For I bear witness that they have a zeal for God, great, but not according to knowledge. They don't have enough knowledge. Verse 3, for being ignorant of the righteousness of God and seeking to establish their own private righteousness, they did not submit to God's righteousness. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. और रोमियो 10:1-3 में लिखा है, भाइयों That's मेरे okay. So you can read that chapter 10 and verses 1 to 3. आप रोमियो 10:1-3 पढ़ सकते हैं. Paul is clearly contrasting और पूरी तरह से पौलुस उसको बता रहे हैं the righteousness of God परमेश्वर की धार्मिकता against our own righteousness or religious righteousness or the righteousness based on law. और वो तुलना कर रहे हैं परमेश्वर की धार्मिकता और जो हम अपने जो कानून के साथ जो हम धार्मिकता बनाते हैं. See, believing is not sufficient.
केवल विश्वास करना काफी नहीं है Confessing with our mouths is not sufficient. और केवल अंगीकार करना मुंह से भी काफी This नहीं है belief should be worked out और ये जो बिलीफ है ये कार्य in होना the चाहिए life that we live, उस जीवन में जो हम जीते a हैं righteous life. एक धार्मिक जीवन के And द्वारा that righteous life और ये जो धार्मिक जीवन है cannot be our own. ये हमारी अपनी नहीं हो It must be सकती given to us ये हमको मिलनी by चाहिए God. परमेश्वर के It द्वारा is His righteousness. ये तो परमेश्वर की What धार्मिकता is the है righteousness of God? परमेश्वर की धार्मिकता क्या It है is the holiness of God. परमेश्वर की पवित्रता What is the righteousness of God? परमेश्वर की धार्मिकता क्या है Jesus Christ is the righteousness Hallelujah. of God. यीशु जो है वो परमेश्वर की And धार्मिकता है Jesus has given, and God has given Jesus Christ to us. That is His righteousness to us. और परमेश्वर ने हमें यीशु को दिया जो स्वयं हमारी धार्मिकता है So one who believes इसलिए जो विश्वास करता है within their hearts, अपने हृदय में confesses with their lips, अपने होठों से अंगीकार करता है must lead you into righteousness. तो उसके द्वारा हमको धार्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए Many of us who believe हम में से बहुत है जो विश्वास but करते do हैं not live a righteous life, लेकिन धार्मिक जीवन नहीं do बिताते not show a righteous living, अपने जीने के द्वारा धार्मिकता नहीं दिखाते that means we are not true to what God has said to us in the Word. इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के अनुसार सच्चाई में नहीं है जो परमेश्वर ने वचन में दिया है You know, in the media, you will often hear headlines, great headlines. और मीडिया में हम बहुत हेडलाइंस को देखते हैं So and so pastor and so church committed this or committed that. कि इस चर्च में इस पास्टर ने ये कर दिया वो कर दिया They won't tell you about a banker who looted people with millions of dollars. और किसी बैंकर जो घोटाला करते हैं They won't tell you these headlines about a politician because it is accepted of them. They will do these things. और कोई भी राजनेता जो कुछ भी गड़बड़ करते हैं उनको कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो सब कुछ चलता है But when you and I, परंतु जब मैं और आप who confess Jesus Christ as our Lord and the one who is resurrected from the dead, जब हम इस बात का अंगीकार कर लेते हैं कि यीशु जीवित है और मृतकों में से जी उठे we हैं commit any unrighteous acts तो हम and any unholy thing, और हम में से यदि कोई अपराध कर देता है that immediately becomes a newsworthy article for them. और उनके लिए एक बहुत एक अच्छा आर्टिकल बन जाता है And they are right और वो सही भी है because we confess with our mouths. क्योंकि हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं Therefore, they think should not be doing any unrighteous deeds, unholy things. क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि हमें अपने जीवन में कोई अपवित्र या अधार्मिक काम नहीं करना चाहिए Fourthly and lastly, I close. We are already running out of our time today. चौथी और आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ This salvation cannot be hidden. ये जो उद्धार है ये छुपा नहीं रह सकता You not only confess with your mouth, आप केवल मुंह से अंगीकार नहीं but करते if you read this chapter 13 to 15, लेकिन यदि आप रोमियो 10 का 13 और 13 से 15 in the पढ़ेंगे gospel according to Luke, after Jesus was resurrected from the dead, लूका रचित सुसमाचार के अनुसार जब यीशु जी उठे or in the Acts of the Apostle chapter 1 and verse 8, या फिर प्रेरितों के काम 1:8 में all of these verses, ये सभी आयतें they tell you to proclaim the salvation that Jesus Christ is risen from the Amen. dead. ये सारी आयतें हमको इस ओर केंद्रित करती हैं कि हमको ये घोषणा कर रहा है प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं We are sent to proclaim, to preach. और हमको भेजा गया कि हम घोषणा करें और प्रचार करें When we preach, you will hear you will read in chapter 10 और of Romans. जब हम प्रचार करेंगे तो आप सुनेंगे जैसे रोमन में पढ़ा है People will hear. लोग सुनेंगे When people will hear, जब लोग सुनेंगे they will believe. वो विश्वास करेंगे When they believe, जब वो विश्वास they करेंगे will call upon the Lord Jesus Christ as their Lord. हालेलुया। तो वो यीशु के नाम का अंगीकार करेंगे They अपना will be प्रभु मानकर saved. वो बचाए जाएंगे Hallelujah. हालेलुया। The story doesn't end there. कहानी यूं ही खत्म नहीं हो The जाती saved people are sent people. जो बचाए गए लोग हैं वो भेजे हुए लोग They हैं will repeat the process वो इस कार्य को रिपीट करेंगे until the coming of our Lord Jesus Christ. हालेलुया इस काम को वो दोहराते रहेंगे यीशु के दोबारा आने तक If you follow the Lord Jesus Christ, यदि आप यीशु के पीछे and चलेंगे if you are not part of this circle, और यदि आप इस सर्कल के हिस्सा नहीं हैं my friends, we need to examine ourselves. मेरे मित्रों हमको अपने आप को परखने की आवश्यकता है May the Lord bless us through these words. परमेश्वर इन शब्दों के द्वारा हमको आशीष Shall दे we all